हेलो गाइस, माय नेम इज़ अभय शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायनामिक टोपोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो जो मैश है आपका स्कल्पटिंग के लिए आपको बहुत ही हाई रेजोल्यूशन मैश की ज़रूरत पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप उस समय किस स्टेज पे हैं। जैसे अगर आपको वॉल्यूम्स क्रिएट करना है तो आप रिलेटिवली बहुत ही लो मैश यूज़ करते हैं, पर जैसे जैसे उसमें डिटेल्स डालते जाते हैं उसका रेजोल्यूशन भी उसके हिसाब से बढ़ता जाता है, वो डेंस होता जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है वो है डायनामिक टोपोलॉजी, जहाँ पे जो आपका मैश है वो डायनामिकली सब डिवाइड होता रहता है। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फाइल न्यू कर लेता हूँ मैं, जनरल। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे चले आते हैं और मैं इसको सब डिवीज़न मोड में आ गया, या स्कल्पटिंग मोड में आ गया, सॉरी। और इसको मैंने ऑन कर दिया, शॉर्टकट व्यूअर। ओके, तो डायनामिक टोपोलॉजी क्या है? डायनामिक टोपोलॉजी है, अगर आप मैं इसके वायर फ्रेम में जाऊँ तो फ़िलहाल इसका जो टोपोलॉजी है बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो मैश जैसा बना है, कितने फेसेस हैं, कितने एजेस हैं, वर्टिसेस हैं, वो सब टोपोलॉजी का ही पार्ट होता है। वो फाइनली वो एक स्ट्रक्चर जो क्रिएट करता है उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसके ऊपर कुछ मैनिपुलेशन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ आराम से। बट जैसे मान लीजिए कि ग्रैब है, तो ग्रैब तो आप आराम से इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। बट लेट्स से कि आपको क्ले स्ट्रिप यूज़ करना है, तो इसके ऊपर आप क्ले स्ट्रिप यूज़ कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि इसके अंदर उतना वो डिटेल ही नहीं है। तो जब तक कि आप उसके ऊपर उतना रेजोल्यूशन डालते नहीं हैं तब तक उसके ऊपर ये ब्रश आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो कैसे कर सकते हैं इसको? तो एक सिंपल तरीका है कि इसको आप सब डिवाइड कर सकते हैं, सब डिवीजन सरफेस। और अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल रख करके उसके बाद आप इसमें सब डिवीजन डाल सकते हैं ऐसे। तो आपको कुछ यहाँ पे रेजोल्यूशन बढ़ गया, और इसके बाद आप स्कल्प मोड में जा करके आप यहाँ पे थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। बट फिर भी अभी उतना डिटेल इसके अंदर आप क्रिएट नहीं कर सकते, आप नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इसके लिए जो रेजोल्यूशन चाहिए वो इससे भी हाई होना चाहिए। तो मैं बार बार जाके इसको चेंज करूँ, इससे बेहतर है कि कुछ ऐसा हो जो डायनेमिकली करे। इसके अलावा एक और चीज़ भी है जैसे कि रीमैशिंग है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पे मैं रीमैश और मल्टी रेजोल्यूशन मॉडिफायर के बारे में बात करूँगा। बट इस वीडियो में सिर्फ हम लोग डायनेमिक टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ओके, तो कुछ ऐसा तरीका हो जहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो उसके मतलब उसके बारे में आपको सोचना नहीं पड़े कि मैं कौन सा ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से सब डिवाइड होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या है कि आप डायनेमिक टोपोलॉजी यूज़ करते हैं जहाँ पे आप इसके बारे में उतना टेंशन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक सर्टेन सेटिंग्स के बारे में जानना है जिसकी वजह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं बस। और इसमें कुछ मोड्स हैं, उन मोड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि अगर मान लीजिए मैं डायनेमिक टोपोलॉजी यहाँ पे ऑन कर देता हूँ तो कंट्रोल डी से हम लोग उसको ऑन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी मैश के अंदर कोई मॉडिफायर नहीं होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए मैश। ठीक है, जो डायनेमिक टोपोलॉजी है उसमें अगर आप जाते हैं, फ़िलहाल मैं इसको कर देता हूँ 2। ठीक है, जस्ट वॉच क्या होता है। अगर मैं क्यू वायर फ्रेम में ऑन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे अगर मैं चलाता हूँ ब्रश, देखिए वो ऑटोमेटिकली उसको सब डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं सॉरी मैं अगर वायर फ्रेम ऑफ कर दूं तो आपको क्लियर अभी वो उसका जो क्ले स्ट्रिप का जो रियल चीज़ है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं वो आराम से कर सकता हूँ। हालांकि इसका जो टोपोलॉजी है वो बहुत ही लो रेस है, बट मैं जैसे जैसे ब्रश चला रहा हूँ ब्रश के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सब डिवाइड हो जाता है, और मुझे जो रिज़ल्ट चाहिए वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो डायनेमिक टोपोलॉजी यही चीज़ है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर ये जो ऑप्शंस हैं, जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है 12। ठीक है, और रिफाइनिंग मेथड और डिटेलिंग मेथड। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिटेलिंग मेथड के बारे में, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है इन सब को अफेक्ट करता है ये रिलेटिव डिटेल, कांस्टेंट डिटेल, ब्रश डिटेल एंड मैनुअल डिटेल। जिसमें कि ये जो मैनुअल डिटेल है ये ऐसा है, समझिए कि मुझे नहीं लगता कि इसको डायनेमिक टोपोलॉजी में होना चाहिए, क्योंकि डायनेमिक टोपोलॉजी का जो मतलब है वो बेसिकली यही है कि जो आपकी जो टोपोलॉजी है वो डायनेमिकली सब डिवाइड होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं वायर फ्रेम में जाके करता हूँ तो आपने जैसे देखा कि वो सब डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू दी। अगर रिलेटिव डिटेल है, मैंने इसको कम करके रखा है तो उसके हिसाब से सब डिवाइड हो रहा है, राइट। बट मैनुअल डिटेल क्या है कि जब आप मैनुअल डिटेल में रहते हैं तो ज्योमेट्री सब डिवाइड नहीं होता है। तो फिर ये डायनेमिक टोपोलॉजी में क्यों है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे रिलेटिव डिटेल और कांस्टेंट डिटेल के बारे में। दो चीज़ें जो है ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। ब्रश डिटेल भी है बट ये बहुत ही कम यूज़ होता है। ठीक है, तो मेनली ये दोनों चीज़ें हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट डिटेल से। ठीक है, तो कांस्टेंट डिटेल में क्या होता है कि जो आपका मैश है वो किस लेवल तक सब डिवाइड होगा उसको आप पहले से बता सकते हैं कि जब इसके ऊपर आप जैसे ये चलाएंगे तो वो जो डिटेल है वो कैसा होगा। ठीक है, तो जो कांस्टेंट डिटेल है वो यहाँ पे दिया हुआ और ये है उसका रेजोल्यूशन, जो कि आपका जो ग्रिड साइज़ है उसको डिवाइड करने पे होता है बेसिकली। तो ग्रिड को 1 को जो 1/3 है, जिसको हम लोग अभी नॉर्मली मैं इसको 20 से या 10 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर इस तरह का डिटेल आ रहा है। ठीक है, ओके, ये डिटेल है। यहाँ कहाँ जा रहा है, क्यू वायर फ्रेम मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं अभी चला जाता हूँ कहाँ, स्कल्पटिंग में। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो अपना डिफ़ॉल्ट है उसके ऊपर काम करते हैं। डायनेमिक टोपोलॉजी ऑन कर लेता हूँ और मैट कैप हम लोग का ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये सेट कर दिया मैंने कांस्टेंट डिटेल में और जो साइज़ है वो मैंने कर दिया 20। ठीक है, तो इस तरह का आप डिटेल यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जो कि अभी फ़िलहाल जो अगर देखेंगे रेजोल्यूशन ऐसा है। ठीक है, जो कि 20 से ज़्यादा ही है आई गेस। तो इसको अगर मैं कम करता हूँ तो वो कम करेगा उसको। ओके, इस तरीके से। तो अभी हम लोग इसको रखते हैं 20 और 20 पे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि शायद ये 20 ही है। और वैसे भी यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं आई ड्रॉपर। तो अगर मान लीजिए इसका डिटेल मैं कर देता हूँ 60 सपोज़, और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं F, और मैंने यहाँ पे ऐसे किया। ओके, अभी जो रेजोल्यूशन का यहाँ पे जो नंबर है उसको आप मैनुअली यहाँ से डाल भी सकते हैं या यहाँ से आप चूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो तरह का रेजोल्यूशन है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अगर आपको पता करना है कि इसका साइज़ क्या है रेजोल्यूशन का या इसका क्या है, तो आप यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं। आपको तो मालूम है कि ये 60 है, राइट, बट ये वाला कौन सा है। तो मैं इसको लेके यहाँ पे ऐसे क्लिक करूँगा और वो नंबर वहाँ पे आ जाएगा जो कि 30 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका रेजोल्यूशन है। ओके, वायर फ्रेम। तो इसमें होता क्या है कांस्टेंट डिटेल में कि आप कितने नज़दीक हैं ऑब्जेक्ट से उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपका। ठीक है, या मान लीजिए कि मैं बहुत ही दूर हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इससे जो रेजोल्यूशन है वो वही का वही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। इसीलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं। चाहे आप किसी भी स्केल पे हों उस पर आपका फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ। देखिए, जब मैं ऑब्जेक्ट को छोटा करता हूँ तो क्या होता है कि मेरा ब्रश तो उसी साइज़ का है, तो ये अभी बहुत बड़ा हो गया इसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। या फिर अगर मैंने बहुत जूम किया तो मेरा ब्रश बहुत ही छोटा हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये ब्रश का साइज़ भी कांस्टेंट रहे, तो भी उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे जो रेडियस यूनिट है इसको हम लोग कर देंगे व्यू से सीन। तो उसके बाद क्या होगा कि आप जितना छोटा करेंगे उसका आपका जो ब्रश का साइज़ है वो भी छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट डिटेल के साथ आप ये यूज़ कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे भी मिलेगा,
यहाँ पे भी है रेडियस यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप यूज़ करेंगे। देखिए जो साइज़ है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, आप चाहे कितना भी छोटा हो जाए या फिर आप कितना भी बड़ा हो जाए, आपका डिटेल वही रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये एक कंसिस्टेंट वर्क फ्लो है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगा कि चलो मेरा जो वॉल्यूम है वो अभी हो गया, मुझे अभी थोड़ा और डिटेल चाहिए चीज़ों के अंदर, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। रेजोल्यूशन बढ़ा करके फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने ऐसा कर लिया, चलो कुछ भी ऐसा ही है, सी छोटा कर लिया मैंने, और मुझे अभी क्या चाहिए, अगर मैं अभी का रेजोल्यूशन चेक करूं तो कितना बता रहा है, खैर 30 है, यहाँ से भी आप मालूम कर सकते हैं, 35 बता रहा है। इसको हम लोग कर देते हैं मान लो कि 40 या 45 जो भी है, और उसके बाद आप धीरे धीरे और डिटेल्स इसके अंदर ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो उसके बाद फिर आप मान लीजिए कि आप 60 पे चले जा सकते हैं और फिर आप बहुत ही डिटेल में जाके चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कांस्टेंट डिटेल। यहाँ पे एक फ़ायदा और क्या होता है कि अगर आप जैसे रिलेटिव डिटेल यूज़ करते हैं या फिर आप ब्रश डिटेल यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि जो टोपोलॉजी है वो डायनेमिकली सब डिवाइड होती है, बट समटाइम्स क्या होता है कि वो स्लो हो जाता है। यहाँ पे भी कांस्टेंट डिटेल में भी ये सब डिवाइड हो रहा है, बट अगर आप यहाँ पे चाहें तो डिटेल फ्लड फिल करके पूरे को, अगर वो स्लो नहीं हो रहा है, जो डिटेलिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो रेजोल्यूशन है, अगर आपको ये पूरे में चाहिए, ठीक है, तो अगर आप ये पूरे में कर देंगे तो उसके बाद आपका कोई सब डिवीज़न, मतलब उसको और सब डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो मिनिमम लेवल पे पहुंच चुका है। तो उस समय क्या है कि आप जो भी ऑपरेशन करते हैं इसको चेंज करने के अलावा, वो सारी चीज़ें बहुत ही फास्ट होती हैं, बहुत ही तो रियल टाइम में आपको लगभग दिखेगा। लेकिन अगर डायनामिक टोपोलॉजी ऑन है और आपने ये वाला यूज़ किया हुआ है रिलेटिव डिटेल या ब्रश डिटेल, और साइज़ यहाँ मान लीजिए आप कांस्टेंट भी यूज़ किया और साइज़ कम किया हुआ है बहुत ज़्यादा, तो फिर वो थोड़ा लैग करता है। अगर आप मान लीजिए कि ऐसा लैग हो भी रहा है तो आप सिंपली इसको ऑफ करके कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हैं वो फास्ट होगा। दूसरी चीज़, अगर आपको लगे थोड़ा स्लो हो रहा है मेरा व्यू पोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप स्कल्प में जाके यहाँ पे रीबिल्ड BVH कर सकते हैं, तो आपका जो मैश है वो दोबारा रीबिल्ड होगा और थोड़ा ज़्यादा फास्ट परफॉर्म करेगा। ओके, तो आप इस तरह की चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने इसको ऑफ कर दिया है, ऑन कर लिया, और फिर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जनरली मैंने क्या देखा है कि अगर मैं कांस्टेंट डिटेल लेता हूँ तो वो ज़्यादा फास्ट काम करता है, मतलब रिलेटिव डिटेल से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मुझे कांस्टेंट डिटेल में लगता है। अगर आप चाहें तो यहाँ जो पूरा जो ज्योमेट्री है उसको कांस्टेंट डिटेल और यहाँ से उसको आप फ्लड फिल कर सकते हैं। तो फ्लड फिल में क्या होता है कि जो रेजोल्यूशन है वो पूरे मैश पे एक जैसा हो जाएगा, जो भी आपका मिनिमम रेजोल्यूशन आपने यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो अगर मैं डिटेल फ्लड फिल करता हूँ तो थोड़ा टाइम लेगा और ये इस तरह का पूरा डेंस मैश हो जाएगा, और इसके बाद ये बहुत फास्ट काम करेगा, क्योंकि इसके बाद इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट आप इसको ऑफ भी कर देंगे तो चलेगा, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। ओके, तो डायनामिक टोपोलॉजी मैंने ऑन कर लिया, और ये आपका है 60, और हम लोगों ने कांस्टेंट डिटेल के बारे में बात किया। उसके बाद है रिलेटिव डिटेल। तो रिलेटिव डिटेल क्या होता है? रिलेटिव डिटेल जब मैं लेता हूँ तो ये रिलेटिव होता है। रिलेटिव कहने का मतलब कि, और यहाँ पे आप इसको व्यू में रखना चाहेंगे तभी ये सही से काम करेगा, ठीक है। तो रिलेटिव कहने का मतलब होता है कि आपका स्केल क्या है और आपका ब्रश, आपका स्केल क्या है, आप किस लेवल पे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 है और जो मेरा वायर फ्रेम है वो ऐसा है, 12 पे करूँगा तो जी इसके जो मेरा ब्रश है उसके अंदर ढेर सारा एरिया है। अगर मैं चलाऊँगा तो वो सब
लो रेजोल्यूशन मैंने करके रखा हुआ तो वो उसके हिसाब से बिहेव कर रहा है। अगर मैं ज़्यादा क्लोज़ हो जाऊँ तो बहुत, देखिए अभी यहाँ पे क्या है कि उसको वो ज़्यादा रेजोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं दूर जाता हूँ तो वो कम क्रिएट करता है। तो कहने का मतलब कि ये जो काम कर रहा है, जो सब डिवीज़न हो रहा है, वो रिलेटिव टू व्यू हो रहा है। मतलब आप किस रेंज में हैं, किस लेवल पे हैं आप ज्योमेट्री के, कितने नज़दीक से उसको आप देख रहे हैं। अगर मैं इसको 5 कर दूं सपोज़, और फिर मुझे कुछ यहाँ पे डिटेल बनाना है तो मैं बनाते जा सकता हूँ। अगर मैं और जूम करूँ तो मैं यहाँ पे और डिटेल क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये कितना डेंस है, तो ये रिलेटिव होता है, ठीक है। आपका स्केल क्या है। और अगर मैंने बड़े पे कर दिया तो अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा डेंस दिख रहा है, बट मैंने इसके ऊपर कर दिया तो वो पूरे को ऐसा बना देगा, लो रेज, ठीक है। और देखिए ये स्लो हो चल रहा है, बट चूंकि यहाँ पे ढेर सारे वर्टिसेस हैं इसके लिए वो स्लो चल रहा था, ठीक है। तो ये है आपका डायनेमिक टोपोलॉजी में रिलेटिव डिटेल, ठीक है। तो आपकी स्केल पे है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है तो यहाँ पे ये जो साइज़ आपको दिखाता है ये दिखाता है पिक्सल्स में, राइट। अगर आप, मैं इसको 1 कर दूँ तो ये शायद 1 पिक्सल हो जाता है, तो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन हो जाता है वो। जबकि कांस्टेंट डिटेल में क्या है कि ये नंबर आपको बढ़ाना पड़ता है, तो जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका रेजोल्यूशन बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ 60 लिखा हुआ है, जबकि हम लोग रिलेटिव में जाते हैं तो ये 5 पिक्सल दिखाता है, px, ओके। उसके बाद है ब्रश डिटेल। तो ब्रश डिटेल में क्या है, जो ब्रश का साइज़ है उसके हिसाब से वो अफेक्ट करता है। फ़िलहाल ये डिटेल परसेंटेज जो है यहाँ परसेंटेज में दिखा रहा है 25%। तो देखते हैं, सपोज़ कि मैं इस लेवल पे हूँ और मैं इसको कर रहा हूँ तो अभी 25% है, और ये क्रैश हो गया, ओके। तो वो तो हो गया क्रैश। अभी हम लोग फिर से इसको करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये ऑन कर लेता हूँ शॉर्टकट व्यूअर, और डायनेमिक टोपोलॉजी में हम लोग ऑन कर लेंगे ब्रश डिटेल्स, और ये अभी फ़िलहाल सेट है 25% पे, ठीक है। इसको 25% पे रहना देते हैं। मैंने ये ले लिया क्ले ब्रश, और हम लोग इसके वायर फ्रेम में जाते हैं। तो ब्रश डिटेल कहने का मतलब ब्रश का जो साइज़ होता है उसके हिसाब से डिटेल चेंज होता है। तो अभी मान लीजिए कि मैंने ये वाला लिया हुआ है, तो ब्रश मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए वो जो सब डिवीज़न का लेवल है वो थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है। और अगर मुझे और सब डिवाइड करना है और रेजोल्यूशन चाहिए तो मैं इसका साइज़ छोटा करूँगा, ठीक है। तो मैं जितना छोटा करते जाऊँगा उतना ज़्यादा ये रेजोल्यूशन ऐड करते जाएगा, ठीक है। और जितना मेरा साइज़ बड़ा होगा ब्रश का वो उतना ऐसा होगा, कम रेजोल्यूशन, ठीक है। और इसका जो परसेंटेज है वो बेसिकली उसी चीज़ को है। जैसे मान लीजिए 100% कर दिया मैंने, तो उतना कम सब डिवाइड हो रहा है। अब जितना ज़्यादा ये लेवल बनाते करते जाएंगे, जैसे मैंने मान लीजिए कि 8 कर दिया, तो बहुत ही ज़्यादा रेजोल्यूशन है ये, ठीक है। जितना आप छोटा करेंगे उतना मालूम चलेगा, बहुत हाई रेजोल्यूशन है। तो ये चीज़ थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल मुझे लगता है, तो वो आपके इस पे डिपेंड करता है कि आपको पसंद है कि नहीं। अगर मान लीजिए मैंने 0 कर दिया तो क्रैश हो गया था वो, ठीक है। तो ये है ब्रश डिटेल, ठीक है। इसके अलावा एक काम करता हूँ, मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ। तो आप या तो रिलेटिव डिटेल रखिए या कांस्टेंट डिटेल रखिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया कांस्टेंट, या समझ को रिलेटिव ही रहने देते हैं 5, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो रिफाइनिंग मेथड है, जहाँ पे आपको मिलता है सब डिवाइड कोलैप्स और सब डिवाइड एजेस और कोलैप्स एजेस, जिसमें कि मैं ये 2 यूज़ करता हूँ जिसके बारे में मैं बात करूँगा। सब डिवाइड कोलैप्स जो है वो हम लोग जब वॉल्यूम क्रिएट कर रहे होते हैं, बड़े स्केल पे चेंजेस कर रहे होते हैं, तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं सब डिवाइड कोलैप्स, ठीक है। जैसे कि अभी 5 है और मैं यहाँ पे क्ले ब्रश लेके रखता हूँ, तो
आपको देखना है कि इसका जो वायर फ्रेम है उस लेवल पे क्या चेंजेस होते हैं। मैं जब ऐसा करता हूँ तो वो उसको सब डिवाइड कर रहा है। बट अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल करके रखा हुआ है और मेरा जो रेजोल्यूशन है, और डायनेमिक टोपोलॉजी ऑन कर लेते हैं। मेरा जो ये क्या हुआ था, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा रेजोल्यूशन है, मान लीजिए कि मैंने रखा 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अगर बहुत सारे डिटेल करके रखे हुए और उसके ऊपर आप चला देंगे ना, तो आपका वो डिटेल निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल है नहीं तो समझ में नहीं आ रहा, बट सपोज़ यहाँ पे जो रिंकल्स हैं, अगर मैं यहाँ पे चलाऊँ तो रिंकल्स निकल जाएंगे। या फिर मान लीजिए आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो आपका वो चेंज कर देगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर आप बहुत ज़्यादा आपने डिटेल कर दिया है तो एक सर्टेन लेवल के बाद जब आप डिटेलिंग में चले जाते हैं तो उस समय आपके पास आपको क्या करना चाहिए कि इसको आपको कर देना चाहिए सब डिवाइड एजेस में। तो ये उतना मैसिव चेंज आपका नहीं करेगा, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे करेगा, लेकिन उसको उस डिटेल को वो मेंटेन रखता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सब डिवाइड एजेस। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप बड़े स्केल पे चेंजेस कर रहे हैं तो सब डिवाइड कोलैप्स, जब आप डिटेलिंग कर रहे हैं आपको कोई डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए अपने डिटेल के अंदर, तो सब डिवाइड एजेस, ठीक है। तो ये है आपका डायनेमिक टोपोलॉजी, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे रीमैश के बारे में, और एक ये मॉडिफायर है 2.9 में मल्टी रेजोल्यूशन, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।